हेलो फ्रेंड्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट लेक्चर और हमारा चल रहा है वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टू टाइप का होता है। ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट किया था। ठीक है, आपको पता हो तो डॉट प्रोडक्ट किया था लास्ट वीडियो में हमने कि ए डॉट बी, इसको बोलते थे हम डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए मोड बी मोड कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी यानी कोई वेक्टर ए हो और कोई वेक्टर बी हो, इनके बीच में एंगल थीटा हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, ए डॉट बी, इसका जो आंसर आता था वो आता था स्केलर। ठीक है भाई, आंसर इसका स्केलर आता है। क्लियर था? और स्केलर आता था, इसके लिए हमने आइडेंटिटी इसमें पढ़ा था हमने कि जो आई डॉट आई एंड जे डॉट जे एंड के डॉट के, अगर इनकी बात करें तो ये सेम है। ठीक है, यानी इनके बीच में एंगल जीरो है। अगर इनके बीच में एंगल जीरो है तो दैट इज मैक्सिमम है। इसका मतलब ये होते थे 1 1 यूनिट वेक्टर। एंड अगर हम बोलते थे आई डॉट जे एंड जे डॉट के और के डॉट आई, तो ये इनका होता था जीरो, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 90। क्लियर था ये चीज़? कार्टेशियन प्लेन में हमने बनाए थे। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, स्केलर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख कर आएँ, तभी आपको ये अगला लेक्चर उसमें समझ में आएगा। और आज पढ़ेंगे हम क्रॉस। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस पर हमने क्वेश्चंस करा चुके थे। अब आ जाइए, आज पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, ये होता है कि सपोज करो ए एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो हमें इसका अगर ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, तो वो होता है ए मोड बी मोड साइन थीटा। क्लियर है? ए मोड बी मोड साइन थीटा। डॉट का बताया था मैंने अभी, डॉट का क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड कॉस थीटा। और क्रॉस का क्या होता है, ए क्रॉस बी ए मोड बी मोड साइन थीटा। और ये वेक्टर है तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड साइन थीटा। और प्लस आपको नीड पड़ेगी डायरेक्शन की, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट भी निकालना है और साथ के साथ इसमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी, तब आएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए डायरेक्शन के लिए सिंपल होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या होता है कि इसमें देखिए, ए की तरफ रखिए फिंगर, बी की तरफ कीजिए क्वारल, और थंब बताएगा वेयर इज द सी, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो किधर है। ए की तरफ रखो फिंगर और बी की तरफ करो क्वेरल, तो थंब देखिए आउटसाइड, यानी अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आउटसाइड आएगा। ठीक है, यानी ये आएगा इस तरह। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए देखिए हमारे पास दो रूल्स हैं डायरेक्शन के लिए पढ़ें तो। फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए एक तो होता है स्क्रू रूल्स, और एक होता है राइट हैंड थंब रूल।
ठीक है, आप 2 से निकाल लीजिए, बाकी तो बहुत हैं। राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल्स क्या होता है? स्क्रू रूल्स होता है, देखिए ए क्रॉस बी, यानी आपको ए से बी पर जाना है तो आपको क्या करना है, पहले तो ए और बी की ज्वाइन कर लो टेल टू टेल। ठीक है, स्क्रू रूल्स के लिए क्या करना है कि ज्वाइन टेल टू टेल, यानी दोनों वेक्टरों की टेल टू टेल को ज्वाइन करो। जहां पर ज्वाइन हुआ है वहां पर रखो आप स्क्रू, ऐसे। कहाँ जाना है, ए से बी पर जाना है तो ए से बी पर घुमाइए ऐसे करके। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखोगे अगर आप ऐसे स्क्रू घुमाओगे तो देखो बाहर की तरफ आएगा, ऐसे करके आ गया समझ में। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटसाइड आएगा तो आपका आउटसाइड हो गया। ठीक है, आपसे बोले कि बी टू ए, अब जैसे यही वेक्टर हो, आपसे बोले ये ए है और ये बी है और ये थीटा है, आपको बताना बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो चलो स्क्रू रूल से निकालते हैं। क्या करना है, बी और ए की जॉइन टू टेल, तो ये जॉइन तो हो ही रही है। जहाँ पर जॉइनिंग पॉइंट है यानी टेलिंग पॉइंट है उस पर रखो अपना स्क्रू। किधर चलना है, बी से ए की तरफ चलना है, बी से ए की तरफ इसे ऐसे, तो आप देखिए ये इनसाइड जाएगा। ठीक है, तो स्क्रू रूल्स में इनसाइड, तो इसमें जो होगा जो सी वेक्टर होगा यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो इनसाइड होगा। क्लियर है ये चीज़? पहले डायरेक्शन समझ लीजिए, डायरेक्शन को क्लियर कर लीजिए क्योंकि वेक्टर है ये, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्क्रू रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रू रूल्स में क्या करना है दोबारा समझ लीजिए। स्क्रू रूल्स में क्या करना है, दोनों वेक्टरों की जॉइन टेल टू टेल। क्लियर, दोनों वेक्टरों की जॉइन टेल टू टेल, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम क्या करना है, आपको जॉइनिंग पॉइंट पर रखना है स्क्रू। थर्ड क्या काम करना है, आपको किधर चलना है, आपको ये देखना है ए टू बी चलना है या बी टू ए चलना है। उधर से आप स्क्रू को घुमाइए, ए टू बी चलना है तो ए से बी की तरफ, बी टू ए चलना है तो बी से ए की तरफ घुमाइए। अब आप देख लीजिए कि स्क्रू इनसाइड जा रहा है या स्क्रू आउट साइड जा रहा है। ठीक है, यानी बहुत सिंपल से अगर बात करें तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू आउटसाइड आता है और क्लॉकवाइज में स्क्रू इनसाइड आता है। तो स्क्रू रूल्स आपका क्लियर हो गया होगा। स्क्रू रूल्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पहले कि एक तो आपको जॉइन टेल टू टेल मिला करना है, फर्स्ट जॉइन टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दोनों वेक्टरों की टेल टू टेल मिला लीजिए। सेकंड क्या करना है, पुट द स्क्रू एट जॉइनिंग पॉइंट जहां पर जॉइनिंग पॉइंट है वहां पर स्क्रू को रखना है। नाउ स्टार्ट टू रोटेट इन विच डायरेक्शन यू वांट, यानी आप ए टू बी जाना चाहते हो या बी टू ए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ए टू बी निकालना है, बी टू ए, तो अगर ए टू बी निकालना है तो आप ए से बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी तो आपको करना पड़ेगा ए टू बी, और आपको अगर निकालना है बी क्रॉस ए तो आप जाओगे बी टू ए। क्लियर है? जब आप ए टू बी जाओगे, देखिए ए टू बी जाओगे ऐसे, तो इसमें से आपको अब देखना है कि अगर आप ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और अगर क्लॉकवाइज तो स्क्रू इनसाइड। कैसे जाना है, बी से इनसाइड। क्लियर हो गया ये चीज़? तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि अगर दो वेक्टर प्लेन में हो, ठीक है, दो वेक्टर ए और बी जैसे अगर एक प्लेन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन आएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, दो वेक्टर हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर इन प्लेन देन रिजल्टेंट ऑलवेज या तो आउटसाइड होगा या फिर इनसाइड होगा।
तो ये हमें याद रखना है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर इन प्लेन then their resultant direction ठीक है, जो हमें निकालना है स्क्रू रूल से डायरेक्शन उसकी, वो किधर आएगी, आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड या इनसाइड प्लेन। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये था आपका स्क्रू रूल्स जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जॉइनिंग पॉइंट पर आप हैंड्स को रखें, ये रख दिया। अब आपको देखो किधर से किधर जाना है, आपको ए से बी की तरफ जाना है, तो ऐसे ए रखो और बी की तरफ क्वेरल करो फिंगरों को ऐसे करके। थंब देखिए किधर आ रहा है, आउटसाइड। तो देखिए ये वाला रूल्स स्क्रू से भी निकाला था हमने, तो आउटसाइड आया था, और राइट हैंड थंब रूल से भी ऐसे आएगा। ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ क्वेरल, थंब टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ सी। तो क्लियर है राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, और इसके बाद हम राइट हैंड थंब रूल्स को कुछ और क्लियर करते हैं आगे। ठीक है, तो डायरेक्शन, क्योंकि भाई वेक्टर में सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, डायरेक्शन। वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो आपको स्केलर भी बता देता है, वेक्टर क्या एक्स्ट्रा बताता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। अदरवाइज तो स्केलर, अगर हमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता तो फिर तो स्केलर था ही हमारे पास। तो यहाँ पर जो वेक्टर होता है वो आपके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो कैसे करना है आप देखिए आगे। तो हम समझ रहे थे राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल्स में क्या करना है, ए की तरफ फिंगर रखना है, बी की तरफ क्वेरल करना है, और थंब टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ क्वेरल, थंब टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ सी। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ है ए, सपोज करो ए है इनसाइड, ए है इनसाइड और बी है दिस साइड। तो आपसे पूछा कि बताओ सी की डायरेक्शन क्या होगी। क्या करना है, बहुत सिंपल, ए की तरफ रखो फिंगर, तो देखिए इनसाइड फिंगर ऐसे, बी की तरफ क्वेरल करनी है ऐसे, देन थंब टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ सी। आ गया समझ में। देखिए ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ क्वेरल, देन थंब डायरेक्शन ऑफ सी, दैट इज सी। ये सी हो गया, क्लियर है। और देखिए ए है आपका दिस साइड, सपोज करो ये ए है और ये है बी। आपसे पूछा बताइए डायरेक्शन, तो ए की तरफ क्या करना है, फिंगर, ए की तरफ करो फिंगर, कर दी ऐसे। बी की तरफ क्या करना है, क्वेरल, बी की तरफ करनी है क्वेरल, बी की तरफ क्वेरल, थंब टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ सी। तो यहाँ पर जो सी है वो आउटसाइड है, क्लियर है। सी की डायरेक्शन आउटसाइड। आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये देखिए ए ऐसे है और बी ऐसे है। तो अभी बताया था मैंने कि अगर ए और बी एक ही प्लेन में हो तो सी कैसा होता है, तो आउटवर्ड होता है या फिर इनवर्ड होता है। तो सी ये हो गया आपका, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं अब इजीली। तो ये थी आपको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्शन के लिए आप दो रूल्स यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर रूल्स और भी हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उन्हें। अभी आप स्क्रू रूल्स या फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम राइट हैंड थंब रूल्स बोलते हैं, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो डायरेक्शन आपकी क्लियर हो गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमने पढ़ लिया। और क्रॉस का फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड
और साइन थीटा, ठीक है। ये अब हमारा क्रॉस का फॉर्मूला है कि क्रॉस अगर निकालना हो तो ऐसे निकालना है, ठीक है। अब जैसे आपसे बोलिए कि एग्जाम्पल ले लो कि ये है 4 न्यूटन, ठीक है। ये थीटा, थीटा मान लो आप 30 और ये हो गया 5। आपसे पूछा ए क्रॉस सी निकालिए, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो आपसे पूछा ए क्रॉस बी बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड साइन थीटा। ए कितना है 4, बी कितना है 5, थीटा कितना है साइन 30, तो 4 इंटू 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 10। तो ए क्रॉस बी आ गया 10, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें, मैंने पहले था डायरेक्शन ए की तरफ रखो फिंगर, बी की तरफ करो क्वेरल, थंब आउटसाइड, ठीक है। ये अगर ये एक्स है और ये वाई है तो के, 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ के। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालना है आपको। अच्छा जी, आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं इसमें। अब सपोज करो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रख दें, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा मतलब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड साइन जीरो की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी हो गया आपका 0, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। एक लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 ले लेते हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड साइन 180 की वैल्यू ऑल्सो 0, तो दैट इज ए क्रॉस बी इस केस में भी 0 हो गया। यानी ये सिंपल से केस ऐसे हो गए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब इनके बीच में जो थीटा है वो 0 है, और अगर ये ए है और ये बी है तो ये एंटी पैरेलल है, थीटा इनके बीच में 180 और यहाँ पर भी जो इनके ए क्रॉस बी की वैल्यू आती है वो 0 आती है। अच्छा, बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90, तो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू हो गई अब ये। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मोड बी मोड एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी ए मोड और बी मोड आप लिख सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब ए और बी दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90। क्लियर हो गया। यानी आई, अब देखिए डायरेक्शन, ये क्या है आई और ये क्या है जे, कैसे चलना है, आई की तरफ फिंगर, जे की तरफ क्वेरल, थंब डायरेक्शन ऑफ के। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है के, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये अभी मैं आपको एक बार और बता दूंगा कि डायरेक्शन कैसे होती है, तो ये डायरेक्शन हो गया। और ये देखिए दोनों के बीच आई और दोनों सेम है भाई, वो भी आई में है वो भी आई में है, तो 0, जे दोनों मतलब आई और आई, ये भी एंटी आई है तो 0। इसका मतलब है कि यहाँ से जो वैल्यू आएंगी हम निकल कर, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर अगर हम इसे इस मतलब जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें देखें तो हम लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू आई जे के एंड के आई, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन आएंगी भाई। दोनों एक प्लेन में है तो दोनों का प्लेन तीसरे की तरफ आएगा, ठीक है। दोनों दो जो वेक्टर हैं अगर वो एक प्लेन में है तो जो तीसरा है उसके अलग डायरेक्शन में आएगा। तो आई क्रॉस जे इजिकल टू के, जे क्रॉस के इजिकल टू आई, और के क्रॉस आई इजिकल टू जे, एंड आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब 0 आप देख रहे हैं अभी निकाला हमने, तो ये आपके 0 हो गए। और डॉट प्रोडक्ट आपको रिमाइंड हो तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए मैंने आपको बताया था आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1
एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1, और यहाँ देखा था आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई ये 0। तो क्लियर है, ये डिफरेंस है आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर है भाई, ये क्रॉस और ये डॉट। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है बहुत आसान, कि आप आई, अब ये नेगेटिव भी होते हैं, देखिए नेगेटिव कैसे होते हैं, मैं आपको पहले नेगेटिव लिखना दिखा दूं कैसे लिखते हैं हम लिखें जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो इसका आंसर होगा माइनस के, भाई डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी अभी बताई थी मैंने आपको ए क्रॉस बी, अगर पॉजिटिव है तो बी क्रॉस ए, मतलब अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड होगी, तो जे क्रॉस आई माइनस के, और के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के ये हो जाएगा माइनस जे। क्लियर है, अब इनको हम सेम रख दें, यहाँ के की वैल्यू वहीं रख दें आई क्रॉस जे, तो वापस आ जाएगा, देखिए माइनस, यानी जे क्रॉस आई इजिकल टू माइनस के, ठीक है, और के क्रॉस जे इजिकल टू माइनस आई, और आई क्रॉस जे इजिकल टू माइनस ए। इसको और एक बहुत शॉर्टकट और तरीका बता देता हूँ आपको याद करने का, कैसे करते हैं। देखिए इसे रख लीजिए आई, यहाँ रख लीजिए जे, और यहाँ रख लीजिए के। अगर आप ऐसे चलेंगे दैट इज़ क्लॉकवाइज, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, ठीक है, क्लॉकवाइज तो वैल्यू आती है पॉजिटिव, और आप चलें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलें ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू आएंगी नेगेटिव। क्लियर है, तो आपको याद रखना शॉर्टकट, तो आप डायरेक्शन इजीली सोल्व कर देंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। वेक्टर मतलब पढ़िए आप, सिंपल सा मतलब वेक्टर को ऐसे पढ़िए, मतलब किसी भी चीज़ को कंसेप्ट में मैंने बताया फिजिक्स में ऐसे पढ़िए कि आप बस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत लग जाएं कि भाई सोल्व, ठीक है। ये और वो कब होगा, वो होगा जब आपका कंसेप्ट पावर बन जाएगा आपका, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं रटना है कि इसमें 4 क्वेश्चन हैं या उसमें 10 क्वेश्चन हैं मैंने कर लिए और बस ये हो गया, हो सकता है उसी के मेथड पर अलग क्वेश्चन आ जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कितने भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो कंसेप्ट को पढ़िए डीपली, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का रोल पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बस में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहां से। अभी देखिए यहां से मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको यहीं से ही। अभी आप देख रहे हो कि आई क्रॉस जे के है और जे क्रॉस आई इजिकल टू माइनस के है। इसका मतलब है कि ये अगर हम बोले ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इजिकल टू बी क्रॉस ए, ये कौन सा लॉ होता है, क्यूमुलेटिव लॉ होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता। डायरेक्शन में क्यों नहीं करता, डायरेक्शन ही देख लो भाई, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के है और वी क्रॉस ए की डायरेक्शन माइनस के है, तो डायरेक्शन ही अलग हो गई। इसका मतलब है ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ इज नॉट फॉलो, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर लेगा। अगर आपसे बोला जाए ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप लिख सकते हो इजीली ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये सही है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो करता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। और यदि एक वेक्टर हो और उसके वेक्टर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो 0 आता है, समझ में आ रहा है। मैं भाई आई डॉट आई और आई का क्रॉस करेंगे तो 0 ही आएगा, वो हम देख भी रहे हैं यहाँ पर। यानी अगर दोनों वेक्टर सेम हो ए तो उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो 0 आता है। तो क्लियर हो गया ये आपका यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब निकालेंगे कैसे इसे भाई, आपसे जैसे सपोज करो आपसे बोल दिया भाई कि एक तो एंगल से हो गया, एक होता है कि
ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है i प्लस जे और आई प्लस के, चलो आई प्लस जे माइनस के, ऐसे लिख लेते हैं कोई बात नहीं। तो आपसे पूछा ए क्रॉस भी निकालिए, इनका मोड भी निकाल सकते हैं। चलो पहले मोड निकाल लो, चाहे बेडक्ट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, वो सब एक क्वेश्चन से हम सोल्व कर लेंगे। इसे कैसे करना है देखिए, वहाँ तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते ए डॉट बी में, आई की आई में, जे की जे में, के की के में, काम हो जाता था। यहाँ कैसे करना है भाई? तो इसका देखो एक मैं बहुत मेथड तो आपके इसके 2-3 है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ पहले आप, और फिर आपको उसी से कर लीजिए आप इसे। तो बहुत सिंपल मेथड है और ये आपके मैथ में भी काम आता है। देखिए यहाँ होता है आई, यहाँ होता है जे और यहाँ होता है के, ठीक है, आई जे के। अच्छा पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं हम। ये हो गया ए एक्स बी एक्स और ए वाई, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ऐसे लिख लें, या फिर आपको ए एक्स बी वाई और सी जे, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, सिंपल तरीका बता देता हूँ डायरेक्टली। इसको इतनी देर में फॉर्मूला बनाएंगे, उतनी देर में तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। और इसको लिख लेते हैं 1 1 माइनस 1, ठीक है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब वैल्यू तो भी आपको पुट ही करनी है। अच्छा होता क्या है, एक चीज़ मैं बस डिटरमिनेंट को यहाँ समझा देता हूँ आपको। होता क्या है कि सपोज करो ये होता है आई और ये होता है जे और ये होता है के, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है सपोज करो A4, ये A5 और ये A6, ठीक है, बात एक, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहले तो लेते हैं हम आई, ठीक है, जब हम आई को लेंगे तो आई के परपेंडिकुलर वालों को ऐसे, ठीक है, ऐसे दबा लेंगे और बस केवल हमारे पास ये वाला बचेगा और इसको हम लिख देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया A2 और A6 और माइनस A5 और A3, दैट इज द डिटरमिनेंट्स आइडिया, ठीक है। यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आई के आ गए, ठीक है। अब जे को लिखना है तो जे को हम माइनस लिखते हैं, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ ये माइनस क्यों लगाए हैं, फॉर्मूले में माइनस ही होता है जे का। अच्छा अब क्या करना है, जे के वाले दबा लेने हैं, इन दोनों को कर लेना है। तो A1 की A6 में करेंगे तो A1 A6 माइनस A4 और A3, फिर के को ले लेते हैं, के पॉजिटिव आता है, अब के वालों को दबा लीजिए। अब A1 की A5 में कर दीजिए, A1 A5 माइनस A4 A2, इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये थोड़ा मैथ का लॉजिक है, आप समझेंगे भाई। ये होता, ये आपके रो और कॉलम होते हैं और उसमें होते हैं एलिमेंट्स। तो ये होता है आपका 1 1, यानी फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट्स और पहला कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट 1 1, तो 1 और 1 ऐड करते हैं तो आता है इवन नंबर, और इवन आता है जहाँ पर वो होता है पॉजिटिव। ये होता है सेकेंड एलिमेंट्स है, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट्स। तो इसके नीचे लिखेंगे 1 2, अब 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, और 3 इवन है या ओड, 3 ओड है, अगर 3 ओड है तो नेगेटिव। ये क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी 1 3 को आप ऐड करोगे तो 1 और 3 कितना हो गया 4 क्या है इवन, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो बाकी तो ये डिटरमिनेंट जो है मैथ का टर्म्स है, तो अभी तो केवल आपको ये बता दिया कि ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव आप रखना है, ठीक है। तो आओ अब सोल्व कर देते हैं हम इसको। तो आई की वैल्यू लिख लें यहाँ से, आई की वैल्यू में क्या बताया था मैंने, आई वालों को प्लेस कर लो, -1 की -1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 और -1, ये माइनस फॉर्मूले का 1 × 1, चलिए जी, ये बताया था मैंने माइनस का जे आएगा। अब क्या करना है, जे वालों को दबा लेना है, यहाँ से करना है 2 × -1, माइनस फॉर्मूले का है 1 × 1, चलिए जी आगे आ जाइए, प्लस के। अब क्या करना है, के वालों को दबा लेना है, इनकी इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 × 1 एंड 1 × -1, 1 × -1, दैट इज़ द प्रोडक्ट हो गया। आप इसको लिख लीजिए, देखिए -1 की -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, यानी 1 - 1 दैट इज़ 0, क्लियर हो गया। 1 - 1 माइनस जे, ये हो गया -2 और ये -1, क्लियर है, प्लस के, ये हो गया 2 एंड माइनस +1, क्लियर है।
तो -1 यानी ये तो 0 हो गया। -2 -1 -3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 और 2 और 1 3 दैट इज़ 3 के। तो आपसे बोला जाए कि भाई A क्रॉस B क्या है, तो आप लिख देंगे कि A क्रॉस B है 3J + 3K। आपसे बोला जाए कि भाई इसका मोड क्या है, तो मोड आप निकालना चाहते हो, इनका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 + 9 दैट इज़ 18। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट से आपको निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आप मेरी तसल्ली के लिए कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए, ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट जो चैप्टर है मैथ में है 12th में, और आप इसे वहाँ से इजीली सोल्व, अगर जो मैथ के बच्चे हैं वो तो सिंपली कर रहे होंगे, बायो वाले आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आपसे बोला जाए कि भाई ए की वैल्यू है -i + j + 2k और बी की वैल्यू है 2i + j एंड -k। आपसे पूछा कि भाई A क्रॉस B मोड निकालिए, तो पहले तो आपको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। तो पहले आप A क्रॉस B निकाल लीजिए। A क्रॉस B के लिए क्या करेंगे, इनको मोड में डिटरमिनेंट में रखेंगे, यहाँ रखेंगे i j के। पहले वाले के देखिए यहाँ कितनी वैल्यू है -1 विद साइन लेनी है, ये कितना है 1, ये कितना है 2। चलिए यहाँ चलिए, ये कितना है 2, ये कितना है 1 और ये कितना है -1। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई को लेते हैं, तो मैंने क्या बताया था, आई को लेते हैं तो आई वालों से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल इनके नीचे का मतलब है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 की -1 में करनी है, माइनस फॉर्मूले का लगाना है, 1 की 2 में करनी है। जे के आगे क्या बताया था मैंने, माइनस, तो -j। अब क्या करना है, जे वालों को नहीं लेना है, आई और के वालों को लेना है। तो -1 की -1 में करेंगे तो -1 × -1, ये माइनस फॉर्मूले का 2 × 2। चलिए जी आगे आ जाइए, प्लस के। क्या करना है, के वालों को नहीं लेना है, -1 की 1 में तो -1 × 1 और -2 की 1 में 2 × 1। क्लियर हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका आई, -1 की 1 में तो -1 एंड -2, -j, -1 की -1 में +1 एंड -4 प्लस के, -1 -2। क्लियर है। -2 -1 दैट इज -3i, -4 में से बन गया तो -3 और -3 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3j एंड -1 एंड -2 -3 तो डेट इज माइनस का 3k। तो ये आपका आ गया क्रॉस, A क्रॉस B की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है। तो मोड मैंने बताया था, मोड कैसे निकालते हैं। तो ये है A क्रॉस B, इसका मोड निकाल लीजिए। कितना हो गया, -3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर दैट इज 9 + 9 + 9 √27। इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिंपल मेथड है ये, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट से निकालना आ गया होगा, A क्रॉस B कैसे निकालना है, A क्रॉस B का मोड कैसे निकालना है। ठीक है। अब जैसे दो को आपको दे दिया जाए, भाई ये एक वेक्टर, ठीक है, और ये A है और एक ये B वेक्टर दे दिया आपको, इसको ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया, आपको समझ में आ रहा है। और ये मान लिया हमने थीटा, ये थीटा है, ठीक है। और इसका मतलब हम यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसको क्या बोलते हैं, हाइट सॉरी, ये है P, ये Q, ये R। आपसे बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया बना हुआ है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो क्या लिखते हो आप, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है, बेस A है, और हाइट क्या है, हाइट ये है,
इसको देखिए ध्यान से, क्या हम लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। अरे ट्राइंगल समझ में भैया, 90 का ट्राइंगल है, ये 90 का ट्राइंगल है, ये बी है, तो ये हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, तो एच अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया 1/2, क्लियर आ रहा है, 1/2 ए क्रॉस बी साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर मतलब ये है तो ये 90 बना हुआ है भाई, इसके साथ तो 90 है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, ए 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर वेक्टर में आपको दे दिया जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं 1/2 ए क्रॉस बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके क्रॉस प्रोडक्ट करने के तरीके, कैसे करना है, डिटरमिनेंट्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ क्लियर होंगी। और एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपका एक डाउट, मतलब कोई भी डाउट ना रहे इसमें। तो देखिए, जैसे आपसे बोलूँ मैं कि ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप, और b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के, c इज इक्वल टू i प्लस j माइनस के, और चलो सपोज करो इसी से आ जाएगा भाई कंसेप्ट। तो आप, मैंने बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा सकते हैं इस पर। ठीक है, तो कितने करेंगे ऐसे, तो आपको पता है कि एक ही कंसेप्ट में कितनी भी देर आप क्वेश्चन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपको बस कंसेप्ट सिखाना है कि कंसेप्ट करना कैसे है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं, देखिए इसमें ही नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। आपसे बोला जाए कि भाई आप निकालो ए डॉट बी क्रॉस सी, निकाल सकते हो इजीली। आपसे बोला जाए कि बी डॉट ए क्रॉस सी निकालो, निकाल सकते हैं। आपसे बोला जाए सी डॉट ए क्रॉस बी निकालो, निकाल सकते हैं। आपसे बोला जाए कि ए क्रॉस बी प्लस सी निकालो, निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, आपसे बोला जाए बी क्रॉस ए प्लस सी निकालो, ए माइनस सी निकालो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप ये इसी क्वेश्चन पे आप कितने भी क्वेश्चंस बना लीजिए, 50 ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इजीली। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं, मैं तो एक आपको कंसेप्ट समझाना है। देखिए, आपको पता है कि अगर जैसे मैं एक वाला सपोज ये करता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, क्लियर। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बी क्रॉस सी निकालना है। तो मैं बी क्रॉस सी निकाल सकता हूँ ऐसे, आई जे के बी और सी को लिख लो। इसमें कितना है 2, ये कितना है 1, और ये कितना है -1, ये कितना है 1, ये कितना है 1, और ये कितना है -1। क्लियर हो गया। चलिए आगे निकालते हैं बी क्रॉस सी। कैसे निकालते हैं, आई को लेते हैं, आई वालों को छोड़ देते हैं, जे और के लेते हैं एलिमेंट्स। तो 1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 माइनस फॉर्मूले का, एंड 1 इंटू -1। फिर क्या लेना है, -j लेना है, जे वालों को नहीं लेना, 2 की -1 में लेना है। तो 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -1। फिर क्या लेना है, फिर के वालों को लेना है, इसको छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। क्लियर हो गया। तो देखिए आई -1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और माइनस की माइनस में करेंगे तो +1। क्लियर हो गया ये तो आपका यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, -j 2 की -1 में करोगे तो -2, और -1 की माइनस में करोगे तो +1, प्लस का k लेते हैं, ये हो गया 2 और वो हो गया 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू -1 माइनस, ये तो 0 हो गया, -2 में से 1 गया तो -1, और -1 की इसमें करेंगे तो प्लस का j आ गया, और 2 - 1 1, दैट इज k आ गया। ठीक है, तो यानी आपने बी क्रॉस सी निकाल लिया आपने। ठीक है, बी क्रॉस सी निकाल चुके हैं हम। अब बी क्रॉस सी में ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी अब जो आया है वो ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आपको क्या करना है, ए डॉट
ए कितना है, ए डॉट और जो बी क्रॉस सी का आंसर आया है, तो ए कितना है, आई प्लस 2j माइनस के डॉट बी क्रॉस सी का आंसर जो आया है जे प्लस के। क्या आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। आई की जे में करोगे 0, अब तो आपको पता ही है कि जे की जे में करते हैं सीधा सीधा, 2j की जे में करोगे तो 2 हो गया, और माइनस के की प्लस के में करोगे तो -1 हो गया, तो दैट इज 2 - 1, इसका आंसर आपका 1 यूनिट आ गया। ठीक है, तो मतलब मेरा कंसेप्ट था समझाने का कि आप चाहो तो सभी क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ए क्रॉस सी करना है, तो आप पहले ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, फिर उसकी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ क्या करना है, बी प्लस सी को ऐड करना है। ठीक है, देखिए मैं और एक करके दिखा देता हूँ आपको। एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कोई सा भी कर लीजिए। b प्लस सी, तो मैं पहले b प्लस सी लिख लेता हूँ। b प्लस सी क्या होगा, b और c को ऐड कर लेता हूँ, 2i और i 3i, j प्लस जे 2j, माइनस के दैट इज -2k। अब मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना a क्रॉस b प्लस सी। ठीक है, तो b प्लस सी को मैंने ऐड कर लिया है, a क्रॉस हमारे पास है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालना है, i j और k। आई पहले तो ए की लिखनी है, तो ए की आप लिख सकते हैं 1 2 -1, इसकी लिख लीजिए 3 2 -2। अब क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है सिंपल सा, तो आई को दबा लेंगे, 2 × -2। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ, -4 माइनस 2 × -1, 2 × -1 दैट इज +2। चलिए प्लस या माइनस जे 1 की -2 में दैट इज -2, एंड 3 की -1 में -3, और -3 दैट इज +3, प्लस के पर आ जाइए। तो इनको ऐसे कर लेते हैं, 1 × 2 2 -3 2 जा 6, तो दैट इज -4 में से 2 गया तो दैट इज -2i, एंड -2 + 3 दैट इज 1, दैट इज 1 का मतलब -j, एंड -6 देन 2 देन -4 -4k। और आपसे पूछे कि इसका मोड भी निकालना है तो हम इसका मोड भी निकाल सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए बुक में से, सभी क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस माइनस सबको ऐड करके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको मैंने बता ही दिया, इस तरह से हमें सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक कि दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर फॉर यू, और यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, कभी कभी इसमें देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन दे देते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपल होता है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। जैसे वो एक बोला आपको कि जैसे ये है एक्स और ये है वाई, एक वेक्टर है ऐसे 5, और ये मान लीजिए 37 डिग्री है, फिर एक वेक्टर ऐसे है 4, और फिर एक वेक्टर ऐसे है 3। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसे मान लो ओ, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, तो अब देखिए पहले इस वाले वेक्टर का रिसोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो इस 5 वाले के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक कॉस में और एक साइन में। ठीक है, इस वाले की भी कर सकते हो कॉस साइन, और इस वाले की भी कॉस साइन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, एक्स डायरेक्शन। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में इधर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 5 cos 37 आ गया सर में, प्लस 4 cos 0 आ रहा है सर में, 4 cos 0, भाई एंगल ही नहीं बनना एक्स एक्सिस के साथ, और इसे बोलेंगे 3 cos 90। क्लियर, समझ में आ रहा है, एक्स कॉस वाई, भाई इधर करेंगे तो 3 cos 90। चलिए जी, तो 5 cos 37, cos 37 मारा मैंने एंगल आपको बताया है कि भाई 37 और 53 ये 2 एंगल आपको याद रखने हैं। ये 37 होता है, ये 5 होता है, cos क्या होता है 4/5 होता है, तो 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो गया। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है,
तो ये आपका 0 हो गया। क्लियर? तो 4 + 4 दैट इज़ 8, इधर हो गया आपका 8 यूनिट एक्स डायरेक्शन में। अच्छा वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन में चलते हैं। तो वाई डायरेक्शन में ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, 5 sin 37, ये वाला वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, ठीक है, वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं, सिंपल सा मतलब है ये एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब वाई के साथ इसका कोई एंगल नहीं बनना है। इसे क्या लिखोगे, y sin 0 यानी 4 sin 0 लिख सकते हैं भाई, इस वाई के साथ कोई एंगल ही नहीं है इसका, प्लस 3 sin 90। क्लियर हो गया? तो 5 और sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है, प्लस 4 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 5 से 5 कट गया, 3 और 3 6 हो गया। तो इधर आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, x डायरेक्शन में हो गया 8 और y डायरेक्शन में हो गया 6। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछे तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इसका, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज़ 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो दैट इज़ 100। तो जो आपका रिजल्टेंट है वो आ गया 10। क्लियर है? आपसे रिजल्टेंट का एंगल पूछे, एंगल थीटा यानी रिजल्टेंट का विद एक्स एक्सिस, ठीक है, किससे देखना है, विद एक्स एक्सिस, तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट बाय अपॉन एक्स। तो बाई कंपोनेंट्स कितना आया है, वाई कंपोनेंट्स आया है तुम्हारा 6, एक्स कंपोनेंट कितना आया 8, तो दैट इज 3/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दैट इज 37। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली डायरेक्शन वाले हों, ठीक है, आपको कर सकते हैं सोल्व। आप एक्स डायरेक्शन को ले लीजिए, वाई डायरेक्शन को ले लीजिए, रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों का मोड निकाल लीजिए, और थीटा निकालना है तो y/x। तो ठीक है, ये डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप समझ में आ गए होंगे, और हमने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस को कराने की। बाकी तो आपको पता है कि वेक्टर में अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे तो हम वेक्टर को ही पढ़ाते रह सकते हैं 1 साल तक, ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता है कि हमें बस कंसेप्ट बताना है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आफ्टर दैट उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप सीधा मतलब कमेंट्स करें, और हम कोशिश करेंगे कि उन डाउटों के ऊपर एक वीडियो बनाएं और डाउट आपके क्लियर कर दें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स का स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।